मैं तो हाय रे जबरा फैन हो गया हो धोनी तुझे देखते ही दिल में टन टनैन हो गया। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है। नमस्कार, मैं विनीता तिवारी और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय हम लोग सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी में मौजूद यहाँ पे क्यों हैं ये भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें आपको कि हमारे जो इंडियन क्रिकेट टीम के पहले कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी के लाखों फ़ैन हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ एक फ़ैन ऐसे भी मौजूद हैं जो उनसे मिलने हज़ारों किलोमीटर पैदल चल पड़े, लेकिन वहाँ पे वो उनसे मिल तो नहीं पाए। उन्हें वहाँ से निराश होकर वापस तो लौटना पड़ा, लेकिन वो इस उम्मीद में हैं कि वो जब दोबारा यहाँ से जाएंगे तो महेंद्र सिंह धोनी से ज़रूर मिल पाएंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अजय गिलमाही। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। तो आप हमें पहले बताइए कि ऐसा क्या आपके मन में आया कि आप इतनी दूर तक पैदल चल पड़े। देखो जी, MS धोनी सर जी जैसे मेरे सपने में आते रहते हैं। मेरे सपने में आए मेरे भगवान MS धोनी जी। उन्होंने मेरे को बोला कि आप वहाँ पे आओ जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ मैं भी अलग करूँ अपने भगवान के लिए। तो फिर 2 या 3 दिन बाद मैंने सोचा कि कुछ अलग करा जगिल। तो मेरे जो अंदर जुनून था, जो भी मेरा पागलपन था या जिद था या हुनर थी, वो मैं पैदल यात्रा मैंने अपने मन में सोच ली थी। आपने ये यात्रा कितने किलोमीटर की तय की और कहाँ से शुरू करके कहाँ तक ख़त्म की। मैं अपने गांव खेड़ी जालब से पैदल यात्रा 29 जुलाई को चला था और 16 दिन में मैं वहाँ पे झारखंड रांची में पहुँच गया था जी। तो आप मेन रहने वाले कहाँ के हैं। मेरा गांव खेड़ी जालब है, प्रॉपर मेरा गांव खेड़ी और है। इस समय आप कहाँ रह रहे हैं। मैं इसार जो मिर्ज़ापुर गांव है वहाँ पे मेरे अंकल जी हैं पवन और नवीन, जो फ़ोटोग्राफी का काम करते हैं, PDP फोटोग्राफी, पवन डिजिटल पॉइंट। वो मेरे को अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं कि बेटा तू बस खेलता रहो, परफॉर्म्स करके दिखा। तो अब तो मेरा काम है मैं भी उनके जो सपोर्ट कर रहे हैं अच्छा करके दिखाऊं। तो आपकी क्रिकेट में रुचि कहाँ से शुरू हुई। ये बचपन से ही मुझे क्रिकेट का शौक़ था कि मैं भी अपने देश के लिए खेलना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने जैसे 23 दिसंबर 2004 को डेब्यू किया था MS धोनी जी ने। तो जब से मैं MS धोनी का फ़ैन था, इसलिए शौक़ था क्रिकेट खेलने का। तो हमने सुना है कि आपने उनके लिए गाना भी गाया, तो वो गाना आप सुना सकते हैं हमें। हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ आपको। फॉलो करो ट्विटर पे, टैग करूँ फेसबुक पे, तेरे क्यूज में गूगल को ट्वीट कर दिया। मिरर में तू दिखता है, नींद में तू दिखता है, तेरे मैडनेस ने मुझे वीट कर दिया। तू है शॉट की बोतल, मैं भंटा तेरा, मैं तो हैंडल करूं हर टंटा तेरा। मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया। मैं तो हाय रे जबरा फैन हो गया हो धोनी तुझे देखते ही दिल में टनैन हो गया हो। मैं तो हाय रे जबरा फैन हो गया। मैंने तुझ पे करी PhD, मेरा लक मेरा हक तू ही ओनली बजा। मैं तो सच्ची हो जाऊं टची, कोई तेरे जो बारे में बोले बुरा, ओ तेरा यार हाय मुझको पुकार हाय। जाने सारी कॉलोनी में तेरे लिए इंसान हो गया। मैं तो हाय रे जबरा फैन हो गया हो धोनी तुझे देखते ही दिल में टनैन हो गया। स्टाइल तेरा फट्टे है, तुझ पे खेल सट्टे है, तुझसे ही वाईफाई कनेक्शन जुड़ा। तेरे तक जो आती है लाइन सारी काफ़ी है, कोई कितना भी रोके मैं तो ना रुका। तूने जो कहा मैंने टिकटॉक किया, कभी जेब में रखा कभी दिल पे लिया। तेरी आँखों की गर्मी में सर से पैर तक
इनसैन हो गया। मैं तो हाय रे जबरा फैन हो गया। हो धोनी तुझे देखते ही दिल में टन टन हो गया। जी, तो एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि आपने ये अपने नाम के आगे अजय गिल के आगे माही रखा है या फिर लोग आपको बुलाते थे? देखो जी, ये जैसे अजय गिल माही, मैं अपने नाम जैसे निकनेम मेरा अजय गिल माही, माही मेरा निकनेम है, इसलिए मैंने ये अपना निकनेम रखा है। जी, मतलब ये निकनेम आपको आपके घर वालों ने दिया? नहीं, ये मैंने ही रखा था। जो एम एस धोनी का निकनेम था माही, तो इसलिए मैंने अजय गिल माही रख लिया। तो अब आप जो दोबारा पैदल यात्रा करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के लिए, तो वो किस डेट को आप शुरू करेंगे? ये मैम जी, मैं 1 नवंबर को फिर से पैदल यात्रा जाने की कोशिश कर रहा हूँ और तैयारियां हैं उसके लिए। मेरे जैसे अंकल जी हैं, मेरी फैमिली जी, मेरे मम्मी पापा सभी सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी पापा भी हैं, भाई जी हैं, मेरी फैमिली पूरी तरफ से सपोर्ट कर रही है। तो इस टाइम आप अपने क्रिकेट की कोचिंग कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ से आप क्रिकेट सीख रहे हैं? मैं यहाँ पे प्रशांत जी कोच हैं, यहाँ पे सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी, रणधीर जी हैं, विकास जी है। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सेमेस्टर स्पोर्ट्स का, जो कि इन्होंने मेरे को ड्रेस दी और किट बैग दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रशांत सर जी, रणधीर जी, विकास जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप महेंद्र सिंह धोनी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं कहना चाहूँगा, जैसे दोबारा पैदल यात्रा स्टार्ट करूँगा तो लगेगा 15 या 20 दिन जैसे जाऊँगा, तो एम एस धोनी सर जी से मैं कहूँगा, सर आप, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो आप 20 मिनट तो मेरे लिए निकाल लो। जी, तो आप अभी इनके टी शर्ट पे भी देख सकते हैं कि इन्होंने पूरे प्रिंट करवा रखी है एम एस धोनी की फ़ोटो, साथ ही साथ अपनी फ़ोटो, और यहाँ पे उनका और अपना दोनों का नाम भी लिखवा के रखा है इन्होंने। आप इनके पीछे भी देख सकते हैं कितने किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय की थी, कितने दूर तक ये गए थे, जहाँ से शुरू करके जहाँ तक ख़त्म की थी उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। हमने सुना है कि आप शायरी भी बोलते हैं, एक शायरी सुना सकते हैं आप? काश ये झूठ होता, आपने संन्यास ना लिया होता, फिर हम खुशी से खिलखिलाते, आज लबों पर ये दुख ना होता। और एम एस धोनी जी ने बात बोली थी, आज कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो मेरे से अच्छा दिखेंगे। फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो डजेंट मैटर, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। एक बात और जानना चाहेंगे, जब आपने पैदल यात्रा की थी तो आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया? देखो जी, जैसे मैं अपने गांव से चला था झारखंड पूरे रांची तक, इंसानी देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया मेरे को, काफ़ी लोगों ने उकसाया भी मेरे को, क्या करेगा वहाँ पे जाके, आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, क्या देंगे आपको एम एस धोनी सर, आप अपने गाँव। लेकिन मैंने उन बातों को इग्नोर किया और मन में सोचा कि मैं तो ये पैदल यात्रा जो ठानी है, जो मेरा जो लक्ष्य है, तो मैं चल गया पैदल ही। तो आप जो एम एस धोनी के और बाकी फैंस हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, फैंस हैं जैसे एम एस धोनी के तो वो करोड़ों अरबों देश विदेश में सभी जगह फ़ैन हैं, लेकिन मैं एक ऐसा फ़ैन हूँ जो एम एस धोनी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और बात ये थी, अब IPL ख़त्म होने के बाद ICC वर्ल्ड T20 BCCI ने एम एस धोनी को मेंटर बना दिया गया है। ढेर सारी शुभकामनाएं एम एस धोनी, और इंडिया कम ऑन। और 19 सितंबर से IPL स्टार्ट हो रहा है। CSK का पहला मैच है परसों, शायद 19 तारीख को मुंबई के खिलाफ। CSK कम ऑन, बेस्ट ऑफ लक, माही सर आई लव यू। महेंद्र सिंह धोनी आपके आइडल कैसे बने? ये आइडियल बने थे, जैसे मैंने आपको बताया था 23 दिसंबर 2004 को जब डेब्यू किया था माही सर ने, बांग्लादेश के खिलाफ 0 रन पे पहले मैच में आउट हुए थे। तो मैंने सोचा कि ये लड़का कुछ करेगा हमारे इंडिया के लिए। तो बहुत सारे वर्ल्ड कप जिताए हैं। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच था जिनमें 148 रन बनाए थे, 23 चौके और 4 छक्के लगाए थे। तब से ही मैंने जो एम एस धोनी का जो लक है, जो एक तेज़ दिमाग है और शांत प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कप्तान हैं और अच्छे कैप्टन कुल हैं, इसलिए मैं एम एस धोनी जी से बहुत प्यार करता हूँ। तो अभी जैसे क्रिकेट टीम जो है हमारे भारत की
तो आपको लगता है कि वो MS धोनी के बिना अधूरी है? हाँ हाँ, अधूरी तो है। मैं भी कहता हूँ कि MS धोनी सर जी ने बहुत जल्दी किया है संन्यास लेने की। अभी तो उम्र 40 साल की हुई, 40 साल तक तो सभी प्लेयर खेलते हैं। अब MS धोनी कहाँ पे और मैं कहाँ पे, मेरी तो चलेगी नहीं। MS धोनी सर जी ने संन्यास लिया, बहुत गलत किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब उसके बिना मैच भी नहीं जीत रहे, कोई वर्ल्ड कप भी जीत नहीं पा रहे अभी तक। जो अभी आप पैदल यात्रा करेंगे तो पहले के मुताबिक ये पैदल यात्रा कितने किलोमीटर की होगी? ये 1436 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। और मैं अब की बार छोटे छोटे जैसे लक्ष्य को हासिल करते हैं तो अपने छोटे छोटे हिस्सों में बनाते हैं ना, अब की बार उसकी तरफ से बनाऊंगा। अब की बार 16 दिन लगे थे, मैं चाहूँगा कि आराम से चलूँ, धीरे से चलूँ, पूरा फोकस अपने जैसे गेम पे भी रखता हूँ और पैदल यात्रा पे भी। और खाने पीने की व्यवस्था कैसे करते थे आप अपनी इस पैदल यात्रा में, और आने वाली जो पैदल यात्रा है उसमें कैसे करेंगे? जैसे रास्ते में ढाबे थे, बहुत सारे गुरुद्वारे थे, यहाँ पे होटल भी थे, अच्छी जगह थी। कन्नौज में भी होटल मिला था मुझे, वहाँ पे रहने खाने के लिए फ्री सेवा की मेरी। और कई होटल में रुका तो पैसे भी लिए, 300-400 रुपये, 500 तक खर्चा आता था। तो जब आप अपनी पैदल यात्रा करके पहुँचे थे MS धोनी से मिलने, तो वहाँ पे तो आपको MS धोनी मिले नहीं, लेकिन उन्होंने आपसे बात की थी। हाँ, फ़ोन पे बात की थी। क्या जैसे बोला था उन्होंने? वैसे 5 सेकंड के लिए बात हुई थी, हेलो हेलो करके रह गए। मैं फ़ोन पे बोलने लगा कि माही सर, मैं इतनी दूर से आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ और आई लव यू माही सर। तो जो चिट्टू सर जी थे उन्होंने फ़ोन लिया, फ़ोन से बात की। अनुराग चावड़ा एक अच्छा इंसान है, वहाँ पे मुझे मिला, तो उन्होंने चिट्टू सर जी से बात करवाई। वो बोले कि अभी तो MS धोनी सर IPL खेलने गए हैं, तो इसको फ्लाइट से भेज दो। जो फ़्लाइट थी वो किसने बुक की थी? ये देखो, अनुराग चावड़ा जी ने फ़्लाइट टिकट बुक करवाई थी, लेकिन MS धोनी सर जी ने बोला था कि जैसे मेरा ये फ़ैन आया है, इसको अच्छी तरह से इसके घर पर भेज दिया जाए। जब आपने पैदल यात्रा शुरू की थी तो हमने सुना कि आप चप्पल में पैदल यात्रा कर रहे थे, तो उस समय उस पूरी पैदल यात्रा में आप क्या क्या साथ ले गए थे? जैसे मेरे किट बैग में थे, मेरे कपड़े थे, सभी MS धोनी के कपड़े थे। यानी एक शर्ट थी, उस पे भी MS धोनी की तस्वीर लगी थी। ये टी-शर्ट थी, ये बैट ऐसे लगा रखा था मैंने, तिरंगा था हाथ में, हवाई चप्पल थी और MS धोनी की तस्वीर थी। आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मेरे मम्मी पापा ने दिल से सपोर्ट किया है, वो भगवान है मेरे मम्मी पापा। भाई जी हैं, यानी मेरी पूरी फैमिली ने, अंकल जी हैं, प्रवीण अंकल, विनोद, अजीत, मेरे बड़े भाई आनंद हैं, छोटे भाई अभिषेक, पापा राजेश और मेरी मम्मी मीनू। जी, तो आपको अभी आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कौन कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, मैंने अपनी फैमिली के बारे में बता दिया, दिल से सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरा बेटा कुछ करे अपने देश के लिए। और जो रही बात अब जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे अंकल जी हैं पवन और नवीन, वो तय दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। उनका काम क्या है? सपोर्ट करना, परफॉर्मेंस करके दिखाना, वो मेरे हाथ में। वो भी मेरे भगवान, मेरे अंकल जी बहुत प्यार करते हैं मेरे से। मैं उनसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरे अंकल से। दादी जी हैं मेरी और आंटी जी हैं मेरी। मिर्ज़ापुर गांव में रहता हूँ मैं, वहाँ से हिसार से 13 किलोमीटर की दूरी पे है मिर्ज़ापुर। हिसार में ही रहते हैं या फिर हमेशा आप अप डाउन करते हैं हिसार से? जैसे हिसार में ही मैं रहता हूँ, यानी अपने अंकल जी के पास। फ़ोटोग्राफी की शॉप है, PDP फोटोग्राफी, पवन डिजिटल पॉइंट। और मैं जैसे सुबह आता हूँ 10-11 बजे अंकल जी के साथ, सुबह प्रैक्टिस भी करने जाता हूँ, 5-5:30 बजे प्रैक्टिस करता हूँ। और उसके बाद 10-11 बजे मैं शॉप पे आ जाता हूँ अंकल जी के साथ। और उसके बाद जैसे 3:30 बजे मैं एकेडमी के लिए चल पड़ता हूँ। और मेरे कोचेज जी हैं, प्रशांत जी हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ इस एकेडमी के, सोफिया स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? हेलो मैम, मेरा नाम प्रशांत है। तो सर, जैसे कि आपके जो स्टूडेंट हैं अजय गिल माही, वो इतनी दूर पैदल यात्रा करके गए, आपको कैसा लग रहा है?
जो इन्होंने यात्रा करी है, बिल्कुल खुशी है, इनके अंदर जुनून है। जब से ये शुरू में जब पहली बार आए थे तब से ही इनके अंदर वो जुनून दिख रहा था। इन्होंने हमको बताया था कि मैं यात्रा करूँगा, तब हम इनको बहुत हल्के में ले रहे थे। बट जब इन्होंने ये यात्रा करी और पूरी करके वापस आए तब हमें लगा हाँ, इनमें भी दम है और ये अब दोबारा जा रहे हैं। इसके लिए हम अपनी अकेडमी की तरफ से इनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि अच्छे से यात्रा करें और इस बार महेंद्र सिंह धोनी से ज़रूर मिलकर वापस आएँ। तो ये जब हिसार की तरफ से खेलेंगे अगर आगे चलकर, तो आपकी एकेडमी से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा इन्हें? देखिए, इनको और जितने भी बच्चे यहाँ पे एकेडमी में खेल रहे हैं सबको हमारी तरफ से सपोर्ट पूरा रहता है। कोचेज़ हमारे पास अच्छे हैं। हमने जैसे अनाउंसमेंट भी कर रखी है कि कोई भी बच्चा अगर जैसे हिसार हरियाणा की तरफ से खेलता है तो उसको स्पॉन्सरशिप की अवेलेबिलिटी हम करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये अजय गिल माही जो कि MS धोनी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। हालांकि सबने सुना है कि जहां चाह है वहां राह है, वही अजय गिल ने पूरा करके दिखाया। हालांकि वो MS धोनी से मिल तो नहीं पाए, लेकिन वो अगली बार फिर से पैदल यात्रा करेंगे और MS धोनी से ज़रूर मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे RSN एक्सप्रेस।